आज हमारा समाज नौकरी के पीछे भागता नजर आ रहा है। क्या पढ़ाई का उद्देश्य एकमात्र सिर्फ नौकरी पाना रह गया है? स्कूल और कॉलेज ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ना कि नौकरी प्राप्ति का। लेकिन लोगों ने इसे एक व्यवसाय की तरह लिया है। इस कोचिंग में पढ़ोगे तो ज़्यादा प्लेसमेंट मिलेगा, इस कॉलेज में जाओगे तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। क्या स्कूल और कॉलेज नौकरी की गारंटी है? नौकरी ही जीवन है, नौकरी के अलावा और कुछ नहीं है। पहले लोग पढ़ने जाते थे, पाठशाला में जाते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए, ना कि नौकरी पाने के लिए। आज बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिर्फ कोचिंग ट्यूशन इसलिए भेज रहे हैं ताकि वह बड़े होकर एक अच्छी नौकरी पा सके। नौकरी नौकरी नौकरी, सिर्फ नौकरी, जहाँ देखिए भूड़ लगी हुई है नौकरी पाने की। एक पीएचडी किया हुआ बच्चा फॉर्म भरता है चपरासी के। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या हो रहा है हमारे देश में? कब हम रुकेंगे इस नौकरी के पीछे भागना? कई बार हम बच्चों को इतना मजबूर कर देते हैं कि आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। युवाओं की बढ़ती परेशानी डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इसलिए जन्म दिया था ताकि वो सिर्फ एक नौकरी कर पाएं, और अगर नौकरी नहीं कर पाएं तो मर जाएं? जी नहीं, ये हमारे देश का भविष्य है। अगर सारे क्रीमी लेयर, जितने भी सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, अगर सारे बच्चे नौकरी करेंगे तो नौकरी पैदा कौन करेगा? ये भी तो सोचिए। नौकरी पैदा करते हैं वो बच्चे जिन्हें स्कूल और कॉलेज धक्के मारकर निकाल देता है, जिन्हें समाज नकारा समझता है। वो ही एंटरप्रेन्योर बनकर एक दिन नौकरियां बनाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक मामूली सा मैकेनिक ने एम्पायर खड़ा कर दिया। एक मामूली से आदमी ने बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया, और यही लोग इस क्रीम को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं और जीवन का मजा लेते हैं। सोचिए क्या जीवन की विडंबना है। जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो सिर्फ नौकरी में अपना जीवन झोंक देते हैं। क्या ये सही है? ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये क्रीमी लेयर है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, वो बिजनेस में जाएं, वो राजनीति में जाएं, वो खेलों में जाएं। क्या सिर्फ नौकरी के अलावा कोई जीवन नहीं है? सोचिए, जरूर सोचिए। शिक्षा का असली कारण है प्रतिभा को खोजना। इसका उद्देश्य है कि हमारे अंदर छुपी गई प्रतिभाओं को खोजे, ना कि सिर्फ ये बताया जाए कि नौकरी कैसे पानी है। जब बच्चे का अंदर से विकास होगा, जब वो अपनी प्रतिभा को समझेगा, अपने हुनर को पहचानेगा, फिर वो नाम तो कमा ही लेगा। क्यों नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? सिर्फ नौकरी ही जीवन नहीं है, नौकरी के आगे भी जीवन है। हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है। कोचिंगों में भेड़ बकरियों की तरह, मक्खियों की तरह भरे पड़े हैं बच्चे। आखिर क्यों? उनमें से कितनों को जॉब होगी? आप क्यों नहीं समझते? लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, सीटें तो 1000 ही हैं, तो नौकरी तो 1000 को ही मिलेगी। बाकियों का क्या? फिर क्यों भाग रहे हैं आप सब? फिर क्यों उन बच्चों को जो रह जाते हैं, जो नहीं नौकरी ले पाते, उन्हें नकारा समझा जाता है? समाज का दृष्टिकोण बदलना होगा, नए समाज का निर्माण करना होगा। तब जाकर ये आत्महत्याएं रुकेंगी, तब जाकर के ये बौखलाहट रुकेगी, तब जाके बच्चों पर ये एक्स्ट्रा डिप्रेशन का खतरा जो मंडराता रहता है हमेशा, वो खत्म होगा। जीवन जीने के लिए होता है, शिक्षा ज्ञान अर्जित करने के लिए होती है, ना कि सिर्फ नौकरी लेने के लिए होती है। जो लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं, खुश हैं, वो बड़े शौक से नौकरी करें। जो संतुष्ट हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे असंतुष्ट हैं, जिन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पेरेंट्स के दबाव में नौकरी कर रहे हैं, घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें एक रत्ती जॉब पे जाना पसंद नहीं है, जो मन मार के हर रोज चिड़चिड़ेपन से जाते हैं आते हैं, बस किसी तरह से नौकरी कर रहे हैं,
उन लोगों को ज़रा सोचना चाहिए, उनके घर वालों को सोचना चाहिए। क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं? आपको भी सोचना चाहिए कि आप नौकरी के साथ साथ भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी ही नहीं जीवन है, नौकरी के अलावा भी जीवन है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आप क्षमताओं का भंडार हैं। आप बेकार नहीं हैं। हर किसी को भगवान ने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ पैदा किया है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा गुण देकर भेजा है। फिर उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको निखारिए, अपनी प्रतिभा को निखारिए और जिस फील्ड में जाना चाहे जा सकते हैं। इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। जैसा चाहे आप जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। ये मत सोचिएगा कि मैं नौकरी के लिए आपको भड़का रही हूँ या मुझे नौकरी से नफरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास अच्छी नौकरी है, जाहिर सी बात है, उद्योग लगेंगे तो नौकरी तो करने वाले चाहिए, तो नौकरी भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि नौकरी के पीछे अंधे बनकर दौड़ते रहने की बजाय अपने गुण को पहचानिए और बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए। बिजनेस भी एक जीवन का हिस्सा है। जो लोग रह जाते हैं लास्ट में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। फिर शुरू से एक माइंड सेट लेकर चलने में क्या बुराई है? अगर यंग जनरेशन इस बिजनेस को समझे, सोचे, तो शायद बहुत अच्छा कर जाते हैं। जबकि अब 40 की उम्र में, 45 की उम्र में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, तब एक किराने की दुकान खोलकर बैठ जाने से अच्छा है कि अब 25-26 की उम्र में ही एक बिजनेस की तलाश कीजिए। अब देखिए आपके चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी पड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ है। आज की डेट में आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अपनी पसंद का खोजिए, जानिए, सर्च कीजिए और काम कीजिए। नौकरी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ नौकरी पे डिपेंड नहीं होना है। आपको अपने हुनर को निखारते हुए एक बिजनेस भी करिए। और जिनके पास नौकरी है, अगर मान लिया अच्छा बिजनेस कर जाते हैं तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। मेरा कहना उनके लिए है जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, जिन्हें समाज दुत्कारता है, जिनके पेरेंट्स उस पर दबाव देते हैं, पेरेंट्स भी घर में भी तिरस्कार होता है, ऐसा मत कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नौकरी ही जीवन नहीं है, नौकरी के अलावा जीवन है। आप जी कर देखिए, बहुत सारी है अपॉर्चुनिटीज़। उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझिए और उनका लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे। अगली बार मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए ताकि नए नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आती रहूं। ये था मेरा साहस विफलता का पार्ट 2। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद।